तो दिल्ली की जो सबसे बड़ी खबर थी जिसके अपडेट के बारे में आपको समय समय पर मैं अपडेट कर रहा था, वही बड़ी खबर है। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को लेकर होम मिनिस्ट्री ने अपने डायरेक्शन जारी कर दिया है। होम मिनिस्ट्री ने ऑर्डर जारी कर दिया, जो जिस नोटिफिकेशन का काफ़ी लंबे अरसे से इंतज़ार था। तो आप देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, न्यू दिल्ली, 29 नवंबर का है। Approval of the competent authority is hereby conveyed to extension in service श्री नरेश कुमार IAS ऑगमेंट 87 बैच। इनका कार्यकाल जो है 1/12/2023 से 31/5/2024 अंडर 60 क्लासेस। डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स। अब इसकी पूरी कहानी बताने की ज़रूरत है तो मुझे बताइए, तो मैं बता दूं। क्योंकि पूरी कहानी इसलिए क्योंकि जब से आए दिल्ली में तकरीबन 8 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, और इस सरकार ने दिल्ली के साथ क्या क्या किया, कैसे कैसे किया और कैसे लूट मचाई है, उन तमाम सारी लूटों को उजागर करने के लिए नरेश कुमार जैसे आए, उसके बाद जब जांच शुरू हुई तो कहानियाँ बदलनी शुरू हुई। उनके तमाम सारे मंत्री जो हैं वो जेल जा रहे हैं या फिर किसी न किसी मामले में फंसे हुए हैं। तो ऐसे में नरेश कुमार का एक्सटेंशन दिल्ली के इतिहास की पहली घटना है जिसमें कि नरेश कुमार को एज ए चीफ सेक्रेटरी एक्सटेंशन दिया गया। इसलिए देखिए, आम आदमी पार्टी की परेशानी तो बढ़ेगी ही इनके रहने से, लेकिन फ़ायदा किसको होगा? फ़ायदा होगा बीजेपी को। जी हाँ, क्योंकि इनका काम करने का जो तरीका है बहुत ही स्ट्रॉन्ग नोटिंग इनकी होती है, बहुत ही स्ट्रांगली काम करते हैं, बड़ी ईमानदारी के साथ काम करते हैं। क्योंकि मुझे याद है कि जब इन्होंने ज्वाइन किया था उससे पहले के जो फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी विजय देव साहब हुआ करते थे, 5 बजे झूला उठा के चल दिया करते थे। और उस वक्त की जो कहानियाँ निकल के आती है, जिसमें क्या अरविंद केजरीवाल, फॉर्मर LG और फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी सब मिल के बहुत गजब के उन्होंने धांधली मचाई थी, जिसके घोटाले अब धीरे धीरे परत दर परत खुलने लगे हैं। तो नरेश कुमार के आने से क्या बदलाव आया? नरेश कुमार एक ऐसे ऑफिसर थे, जब आए तो मॉर्निंग 9:30 से लेकर रात के 8, 10, 11 जितनी ज़रूरतें पड़ी, जिस तरीके से ज़रूरतें पड़ी, उन ज़रूरतों के हिसाब से उन्होंने काम किया। सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह रही कि जांच के दौरान बहुत सारे ऑफिसर्स सस्पेंड हो गए, कईयों के खिलाफ जांच चली, कई IAS सस्पेंड हुए, खासकर अपने काम को लेकर सस्पेंड, और कोई रीज़न नहीं रहा। तो उसमें जो पूरी कहानी उसमें निकल के ये आई कि ईमानदारी के साथ वो काम करते रहे, और जो ईमानदार थे उनको अप्रिसिएशन मिला, लेकिन जो भ्रष्ट थे उनको काफ़ी कुछ झेलना पड़ा। अभी भी काफ़ी कुछ झेलना पड़ा है और झेल रहे हैं। अब जो महत्वपूर्ण बात है नरेश कुमार को लेकर वो ये कि दास कैडर के ऑफिसर का तकरीबन 56 साल से उनके सर्विस रूल्स जो हैं वो नोटिफाई होने थे, उसके लेकर किसी CS ने मेहनत नहीं की। बीच में सपोलिया साहब चीफ सेक्रेटरी जब बने थे तो उन्होंने ज़रूर एक बार कोशिश की थी और इनकी सैलरी बढ़ाने के लिए जो प्रोसेस होते हैं उसे कंप्लीट किया था। अब मसला ये था कि अब इसके लिए ये पॉलिसी बनाने में कौन हाथ लगाए, लेकिन नरेश कुमार जी ने कहा कि चलो मैं देखता हूं, और उन्होंने पॉलिसी बनाने का काम किया। उसके बाद फाइलें ऊपर से नीचे जाती रही, आती रही, और लास्ट में 10 दिन पहले, दिवाली के एक दिन पहले, उन तमाम हज़ारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में जो दास कैडर के ऑफिसर हैं उनको प्रमोशन देने के लिए LG साहब के यहाँ से नोट आ गई, और उसके बाद नोटिफाई कर दिया गया। अब वो सब चीज़ें चलती रहेगी। कई डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिसमें 15-15 साल से, 18-18 साल से लोग जमे हुए हैं, उनका ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है। नरेश कुमार ने आते ही उनको ट्रांसफ़र करने के लिए एक नोटिस जारी किया था। अब उन तमाम सारे मसलों पे भी काम हो पाएगा ऐसे मुझे लगता है। ऑफिसर्स दिल्ली में बेहद कम है, तो इसलिए एक बड़ा चैलेंज जो है वो CS साहब के सामने है। अब देखना दिलचस्प ये है कि अब नोटिफिकेशन तो हो गया, सब कुछ हो गया है। कल से जब वो बैठना शुरू करेंगे तो नई रणनीति, नई खुलासे, नई तमाम सारी चीज़ें होंगी, ऐसे उम्मीद करें। लेकिन नई परेशानी आम आदमी पार्टी की भी रहेगी। नमस्कार।